कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भगवत प्रेमियों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 71वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ गमन। धर्मराज के यज्ञ में गए कृष्ण भगवान पांडव नित आदर करें पावे सुख महान। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी ने बहुत सोच समझकर कहा, हे भगवान, देवर्षि नारद जी ने जो धर्मराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में सहायता करने की बात कही है वह अति उत्तम है, किंतु शरणागत की रक्षा करना भी अब आपका कर्तव्य है। जब तक जरासंध को परास्त न किया जाए तब तक धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि वह 10,000 हाथियों के बल वाला होने के कारण बड़ा प्रबल शत्रु है। उसको जीतने पर 20,000 नरपति भी अपना लोहा मानने लगेंगे। इसलिए पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग धर्मराज युधिष्ठिर की सेवा में झुक जाएगा। कोई योद्धा उस जरासंध की फौज को परास्त नहीं कर सकता। यदि जरासंध परास्त हो सकता है तो द्वंद्व युद्ध के से ही परास्त हो सकता है। उसके समान बल वाले हैं भीमसेन जरासंध को युद्ध में जीत सकते हैं। वह जरासंध बड़ा ब्राह्मण भक्त है। उससे जो ब्राह्मण याचना करता है वह उसे अवश्य देता है। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण का रूप धर कर उससे युद्ध करेंगे। भीमसेन के साथ आप रहेंगे, क्योंकि भीमसेन को निमित्त बनाकर आप ही उसका संहार करेंगे। जब वह जरासंध मारा जाएगा तो बंदी राजाओं की पत्नियां आपके यश का मंगल गान करेंगी और वे राजा लोग अनेक प्रकार की भेंट से आपकी पूजा करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी की इस उत्तम सलाह का सबने समर्थन किया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान दिया। तब उस दूत को आश्वासन देकर विदा किया। उन्होंने राजा उग्रसेन, वसुदेव आदि से आज्ञा लेकर अपनी रानियों के सहित इंद्रप्रस्थ चलने की तैयारी की। बड़ी धूमधाम के साथ रथ पालकियों में उनकी 8 पटरानी और अपने पुत्रों सहित चली। उनके आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और पीछे पीछे चतुरंगनी सेना उनकी रक्षा करती हुई चली। इस भांति अनेक देशों को पार करती हुई उनकी सवारी इंद्रप्रस्थ पहुंची। जब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का पता चला तब वे अपने भाइयों और नगर की जनता के साथ भगवान श्री कृष्ण की अगवानी में नगर से बाहर आए। उनके आगे रात हाथी मांगलिक बाजे बजते थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर गदगद हो गए। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए कंठ से लगा लिया। तत्पश्चात भीमसेन ने उनका आलिंगन किया, अर्जुन ने उनका आलिंगन किया, नकुल सहदेव ने चरण स्पर्श किए। इस भांति प्रेमानंद का समुद्र उमड़ने लगा। बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सुसज्जित नगरी इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण का शुभ आगमन नगर की स्त्रियों और उनके दर्शनों को उन अपनी अटारियों पर चढ़कर दर्शन का लाभ लेने लगी। वे बोली, हे सखियों, इन रानियों के कौन से पुण्य हैं जिसके प्रताप से ये नित्य प्रति इनके नयनाभिराम दर्शन करती हैं। इस प्रकार सबको आनंदित करते हुए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ अंतःपुर में आए। वहाँ पर बुआ कुंती अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण के निकट आई और उनको अपने हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी की सभी पत्नियों का अभिवादन किया। सबके लिए और यथा योग्य सुख की सामग्रियां, वस्त्राभूषण प्रदान किए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सेना, सेवक, मंत्रियों, पत्नियों को उत्तम स्थानों पर ठहराया, जहां उनके लिए समस्त सुख की सामग्रियां उपस्थित थीं। इस प्रकार 71वां अध्याय समाप्त होता है। 72वें अध्याय में राजसूय यज्ञ का और जरासंध वध का वर्णन श्रवण करेंगे। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।